एक बार हमारी आदरणीय गुलजार दादी से ऐसे ही चिट चैट हो रही थी, तो दादी से हमने कहा कि दादी, बाबा तो कहते हैं कि समय आपके लिए रुका हुआ है, क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं है इसलिए समय विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं हो रही है, रुका हुआ है। और दूसरी ओर जब हम ब्राह्मणों को देखते हैं, इस ब्राह्मण संसार को देखते हैं, तो वहां ऐसा नजर आता है कि ब्राह्मणों की चाल जिस तरह से है, सतो प्रधानता की तरफ जाने के बजाय कभी कभी लगता है दुनिया के आकर्षणों में जा रहा है। तो क्या फिर कभी विनाश होगा ही नहीं? अगर समय हमारे लिए रुका है लेकिन हम तैयार होने के बजाय हम दूसरी ओर जा रहे हैं, तो क्या विनाश होगा ही नहीं? क्योंकि मैंने दादी से कहा कि जब बाबा साकार में थे और तभी दादियां, आप लोग ने जो तपस्या किया, सतो प्रधानता की तपस्या थी आप लोगों की, वो समय को जल्दी ले आती थी। लेकिन ऐसी तपस्या कहाँ है? ब्राह्मणों के जीवन में तपस्या कहाँ है? तो दादी मुस्कुराकर कहने लगी कि समय तो आएगा और ब्राह्मण ही लाएंगे, लेकिन कोई भी धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। ब्राह्मण भी धर्म है। हाँ, कल की मुरली में हम सभी ने सुना, ब्राह्मणों का घराना नहीं कहा जाता है। घराना राजाई को कहा जाता है, डिनास्टी को कहा जाता है। तो ब्राह्मणों का घराना नहीं है, ब्राह्मणों का कुल है। ब्राह्मण एक धर्म है। तो कोई भी धर्म को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे देवी देवता धर्म वाली आत्माएं भी 4 अवस्था से गुजरी, हर धर्म वाले को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। इसी तरह ब्राह्मण भी धर्म है, तो ब्राह्मणों को भी 4 अवस्था से गुजरना ही पड़ता है। इसलिए बाबा के समय वो सतो प्रधानता थी, फिर धीरे धीरे सतो आई, फिर रजो आई, और अब तमो। अभी और भी बहुत कुछ देखना बाकी है। दादी ने कहा अभी तो तमो प्रधानता भी देखेंगे। ब्राह्मण धर्म में तमो प्रधानता भी देखेंगे, जो कभी सोचा नहीं होगा ऐसा होगा। तो मैंने कहा फिर दादी? तो कहा उसके बाद 2 प्रकार के बच्चे हो जाएंगे। एक है जिसको लगेगा इसे तो दुनिया अच्छी है, यहां जो हो रहा है इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया में चले जाएंगे, माया उनको खींच लेगी। जो अंतिम दांव है माया का, तो वो खींच लेगी उनको दुनिया में। इससे तो दुनिया अच्छी। अरे दुनिया तो अच्छी ही होगी ना, क्योंकि ये आत्माएं तो पूरे 84 जन्म साथ रही है। तो जो सबसे ज्यादा सतो प्रधान है वो सबसे ज्यादा तमो प्रधान भी तो बनेगी कि नहीं बनेगी? दुनिया पीछे से आई तो उनकी तमो प्रधानता भी तो कम है, क्योंकि उनकी सतो प्रधानता भी ऐसी नहीं थी। इसलिए दुनिया तो अच्छी ही होगी। यहां जो देखने को मिलेगा वो वहां भी नहीं मिलेगा। ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। ये दादी के महावाक्य है कि अभी तो कुछ नहीं है। जब मैंने ये सवाल पूछा था तब दादी ने कहा अभी तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे चल करके ऐसा ऐसा दृश्य देखेंगे। तो 2 प्रकार के जो बच्चे हो जाएंगे, उसमें एक होगा जो कहेंगे इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया के तरफ वापस मुड़ जाएंगे। और जो दूसरे प्रकार के बच्चे हैं, जो निश्चय बुद्धि है, जिन्होंने भगवान को देख करके अपने जीवन को बनाया है, उनके अंदर बेहद का वैराग्य आएगा। और इतना वैराग्य आएगा कि उसको लगेगा छोड़ो सब बातें, अभी
अब तपस्या ही करो। और उस बेहद के वैराग्य से जो तपस्या आरंभ होगी वो रियल तपस्या होगी। अभी जो योग कर रहे हैं ये तपस्या नहीं है, दादी ने कहा। अभी जो योग कर, हाँ इतनी देर विक्रम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो विक्रम भस्म होने चाहिए वो वाला योग भी नहीं है, वो तपस्या नहीं है। क्योंकि तपस्या रियल उसको कहा जाए जो बेहद की वैराग्य वृत्ति से तपस्या आरंभ हो। अभी जो हम कर रहे हैं वो हाँ विक्रम बनता नहीं है, लेकिन जो विक्रम दग्ध होना चाहिए वो भी नहीं है। ठीक है, समय सफल हो रहा है, बाबा को याद करने बैठे हैं, और इसीलिए वो याद साधारण होती है, कभी पावरफुल होती है, कभी साधारण होती है, कभी नींद भी आ जाती है, झुटका भी आ जाता है, ये सब होता है इसमें। तो इसीलिए इसको तपस्या शब्द नहीं कहेंगे। तपस्या तो तब होगी जब रियल में बेहद का वैराग देखने के बाद ये हो रहा है, ऐसा भी होता है, होगा, ऐसा भी होता है, होगा। दादी ने कहा ये सब होगा, लेकिन वही अंदर में एक वैराग्य क्रिएट करेगा कि बस अभी सब बातें छोड़ो, बाबा को याद करो। और उस समय जो एकदम बेहद की वैराग्य वृत्ति से जो याद में बैठेंगे तो एक टिक हो जाएंगे, एकाग्र हो जाएंगे, और उस स्थिति से समय को ले आएंगे। वो आत्माएं समय को, विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। अभी जिस तरीके से चल रहे हैं ये कोई विनाश ज्वाला को प्रज्वलित नहीं करती है। इसीलिए ये सब होना है और उसके लिए तैयार, मानसिक तैयारी चाहिए। क्योंकि अगर नहीं होगी तो क्या होगा, माया खींच के दुनिया में ले जाएगी वापस। इसीलिए वो तपस्या के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति बहुत जरूरी है। अभी से उसका अभ्यास जरूर करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति क्रिएट करना है। अभी तक भी हमारी बुद्धि छोटी छोटी चीजों में आकर्षित होती रहती है, इधर उधर जाती रहती है, इंटरेस्ट आता है, लेकिन वो जो स्थिति होगी उसमें कोई इस दुनिया का, बाहर का चीजों का इंटरेस्ट नहीं होगा। और ऐसा वैराग्य आएगा कि उस वैराग्य से बस मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये स्थिति ऐसी बन जाएगी, बस मैं बाबा, बाबा मैं, जैसे कंबाइन हो गए हो, एक हो गए हो, इतना जैसे सामीप्य हो, समानता हो जाएगी। तब वो स्थिति समय को ले आएगी और विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। थोड़ी सी आत्माएं ही होगी, वो ज्यादा नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ी सी आत्माएं भी विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करने के लिए ताकतवर होगी, शक्तिशाली होगी। ये एकांत की प्रैक्टिस हमें यही करनी है। इसलिए कहा बेहद की वैराग्य वृत्ति। और ये बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए कर्मेंद्रिय जीत, इंद्रिय जीत, इंद्रियों के ऊपर जितना कंट्रोल होगा हमारा, क्योंकि आज यही इंद्रियां खींच करके हमें ले जाती है इधर उधर, बुद्धि को भटकाती है। तो उसके लिए इंद्रिय जीत की स्थिति, कर्मेंद्रिय जीत होने की स्थिति बहुत आवश्यक है।